अक्सर कई मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी त्राटक साधना का अभ्यास कितने समय तक करना चाहिए। तो दोस्तों चलो आज मैं आपको इस प्रश्न का जवाब देता हूं। त्राटक साधना की शुरुआत हमेशा बिंदु त्राटक से ही की जाती है। जब आप बिंदु त्राटक का अभ्यास करने बैठे तो आप प्रथम 1 हफ्ते तक त्राटक साधना का अभ्यास मात्र 3 से 5 मिनट तक ही करें। जब आप 3 से 5 मिनट तक त्राटक का अभ्यास करने में सक्षम हो जाए तब आप दूसरे हफ्ते अपने त्राटक साधना के समय को बढ़ाकर 5 से 7 मिनट तक करें। ऐसा करने में आप किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। 15-20 दिन के बाद जब आपका अभ्यास 5 से 7 मिनट का हो जाए तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप अपने अभ्यास के समय को भी बढ़ाते चले जाइए। अब आप अपने अभ्यास के समय को 7 से 10 मिनट तक का कीजिए। जब आप 10 मिनट तक देखने में सक्षम हो जाए तब आप अपने अभ्यास के समय को बढ़ाकर 15 मिनट तक ले जाइए और इसी तरह आप अपने अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 20 से 25 मिनट तक लेकर जाइए और अंत में आपने 25-30 दिन के बाद अपने अभ्यास को बढ़ाकर 30 मिनट तक का करना है। जो साधक बिना पलक झपकाए 30 मिनट तक देखने में सक्षम हो जाता है तो उसने कमाल कर दी और तभी आपको किसी भी प्रकार के त्राटक की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। एक सामान्य मनुष्य के मुकाबले त्राटक सिद्ध आत्मा की आंखों की शक्ति का जादू अनोखा होता है, कमाल का होता है। जब एक त्राटक सिद्ध आत्मा किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल दे तो सामने वाले व्यक्ति को उस त्राटक सिद्ध आत्मा के मानसिक आज्ञा के अनुसार ही पालन करना रहता है। दोस्तों त्राटक सिद्ध आत्मा की आंखों का जादू अनोखा होता है। अगर आपको त्राटक साधना का अभ्यास करने में अति आनंद होता है तो आप अपने अभ्यास को 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बढ़ा सकते हो। त्राटक साधना के अभ्यास में आपने एक ही बात की सावधानी रखनी है कि आपने त्राटक करते वक्त अपनी आंखों को खुली रखने के लिए अपनी आंखों पर किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अपनी आंखों पर जोर जबरदस्ती करते हो तो इससे आपकी आंखों को नुकसान होने की संभावना रहती है और साथ में ही आपको माइग्रेन होने की भी संभावना रहती है। दोस्तों इन सब अनुभव से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए अनुभव के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। त्राटक साधना के अभ्यास में 15 से 20 दिन आंखों में से पानी निकलता है। जब आप त्राटक साधना का अभ्यास करने बैठो तो साथ में आप एक कोमल कपड़े का रुमाल लेकर बैठो ताकि जब जब भी आपकी आंखों में से पानी आए तब आपने अपनी आंखों का पानी पोंछकर अपना अभ्यास जारी रखना है। कई बार देखा गया है कि त्राटक साधना का अभ्यास करते वक्त जब आंखों में से पानी आता है तब साधक को जलन होती है। अगर जब भी आपको त्राटक का अभ्यास करते वक्त पानी आने पर जलन महसूस हो तब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखों का पानी पोंछ लीजिए। कुछ देर विश्राम करने के बाद आप अपने अभ्यास को पुनः कर सकते हो। अगर आपको आंखों में ज्यादा ही जलन हो रही है तो आप उस दिन के लिए अपना त्राटक का अभ्यास बंद कर दीजिए और फिर दूसरे दिन पुनः अपना अभ्यास शुरू करें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, त्राटक का अभ्यास करते वक्त जब आंखों में से पानी आता है और उस समय पानी आने पर आपको आपकी आंखों में किसी भी प्रकार की कोई जलन महसूस नहीं होती है तो आप अपना अभ्यास जारी रखें। आंखों में से पानी आ रहा है तो उसे आने दें और आप अपना अभ्यास जारी रखें। लेकिन आपने अपना अभ्यास तभी जारी रखना है कि पानी आने पर अगर आपको आपकी आंखों में किसी भी प्रकार का खिंचाव या जलन महसूस नहीं हो रही है तभी आपने अपने अभ्यास को जारी रखना है। तो दोस्तों ये जो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बताई। आपने त्राटक साधना का अभ्यास करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। त्राटक साधना का अभ्यास शुरू करने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपको कोई काम तो नहीं करना है, कोई ऐसा काम जो आपको करना जरूरी हो वह सुनिश्चित कर ले कि कोई काम नहीं करना है और फिर निश्चिंत होकर आप त्राटक साधना का अभ्यास करें।
और प्रतिदिन निश्चित किए गए समय पर ही आप त्राटक साधना का अभ्यास करें। कई साधक कहते हैं कि गुरुजी, आज मैं किसी कारणवश त्राटक साधना का अभ्यास नहीं कर पाया तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मैं दुखी महसूस हो रहा हूं। तो दोस्तों, उदासी मन से कभी भी त्राटक साधना का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप 1 दिन या 2 दिन के लिए त्राटक साधना का अभ्यास नहीं कर पाते हो तो इसमें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जब समय मिले तब आप त्राटक साधना का अभ्यास कर सकते हो, लेकिन आपने निश्चित किए गए समय पर ही त्राटक साधना का अभ्यास करना है। अगर 1-2 दिन के लिए त्राटक साधना का अभ्यास मिस हो जाता है तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्राटक साधना एक निर्दोष विद्या है। अगर त्राटक साधना का अभ्यास करते वक्त साधक से कोई गलती हो जाती है या साधक से कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका दोष साधक को बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए ही त्राटक साधना को एक निर्दोष विद्या कहा गया है।